नमस्कार। आप देख रहे हैं हेल्दी लाइफ विद डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी। होली का मौसम शुरू हो चुका है। अब चारों तरफ आपको गुलाल और अबीर दिखाई देंगे। वृंदावन में भी होली का महोत्सव शुरू हो चुका है। बरसाना पूरी तरह से तैयार है। ऐसे ही आपके शहर भी तैयार है। लेकिन ये होली कैसे खेलें, ये हम बात करेंगे डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी से। डॉक्टर साहब, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप हमें ये बताएँ कि ये होली जो है लोगों को कैसे खेलनी चाहिए? क्योंकि कोरोना से हम निकल कर बाहर आए हैं। पिछली होली भी हमने बहुत एहतियात के साथ में खेली, लेकिन वायरस और हमारे सामने है, अलग-अलग वायरल इन्फेक्शन हमारे सामने आ रहे हैं। तो आखिरकार ऐसे में ये होली कैसे खेलनी है? जो होली का हमारा ये फेस्टिवल का महत्व है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें जो डे 1 होता है, जो होलिका दहन होता है उसका ये मानते हैं कि जो हमारे भगवान के बहुत अच्छे भक्त थे प्रहलाद, उनको होलिका अपने साथ लेकर आग में बैठ गई थी, लेकिन जो जो प्रहलाद हैं कृष्ण भगवान के भक्त, उनको कुछ नहीं हुआ था और वो ऐसे के ऐसे ही होली जो दहन हुआ था उससे बाहर निकल आए थे। तो एक तो उसका हम पूजन करते हैं और फिर अगले दिन जो रंग वाली होली होती है, उसका कंसेप्ट ये होना चाहिए कि जो हमारी होली जितनी ब्रज में होती है, उतनी कहीं पूरे संसार में नहीं होती है। तो उस होली में हम राधा और कृष्ण को एक अपना इष्ट मान के अगर हम होली खेलते हैं, तो उससे एक तो वो होली जो है प्यार भरी होगी, सौहार्दपूर्ण होगी और हम कोई इस तरह के कलर्स या कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो दूसरों को चोट पहुँचे। वो क्योंकि ये इसमें प्यार छुपा है होली में। तो इसमें हमें ऐसे कलर्स यूज़ करने हैं जो ऑर्गेनिक होते हैं। अब जैसे अगर हम होली देखते हैं ब्रज की, बांके बिहारी की, तो वहाँ जो फूलों वाले कलर्स होते हैं, फूल एक उसमें पानी में डाल के उनके कलर्स को निकाला जाता है, उसमें इत्र डाला जाता है, तो वो बिल्कुल एकदम ऑर्गेनिक होता है और खुशबूदार होता है। लेकिन यहाँ वाले जो कलर्स होते हैं उनसे स्किन एलर्जीज होती हैं और वो आँख में जाए तो आँख ख़राब होने का डर रहता है। और अगर वो नाक में जाए तो साइनस की बीमारी होने का डर रहता है। तो हमें ये पहचान करने के लिए कि क्या अच्छा कलर है, क्या बुरा कलर है, हम उसको पानी में डाल के अगर देखते हैं, तो उसमें अगर कुछ सेडिमेंट नीचे बैठा है या ऊपर तैरता हुआ नज़र आता है, तो हम मान के चलें कि ये कलर अच्छा नहीं है, दूसरों के ऊपर हमें इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर वो मिक्स हो जाता है पानी में पूरा कलर, तो उसको हम ये कह सकते हैं कि ये अपना इफ़ेक्ट स्किन के ऊपर इतना नहीं छोड़ेगा जितना पहले वाला कलर जो मैंने बताया वो छोड़ रहा है। अ, जैसे कि अभी आपने एक सवाल उठाया है यहाँ पर, कलर्स को लेकर सवाल उठाया आपने, ऑर्गेनिक कलर और केमिकल वाले जो कलर हैं और जो एक हर्बल कलर है, उनको भी लेके आपने सवाल उठाया है। कोरोना के जैसी महामारी के समय में और जिस तरह से वायरल और वायरस इन्फेक्शन हमारे सामने हैं, चाहे वो किसी भी तरीके के हों, आप इतने सारे पेशेंट्स को देखते हैं, आपके सामने आते हैं। तो अभी आपने केमिकल्स की जो ज़िक्र किया, पहले मैं उस पे समझ लेना चाहता हूँ। क्या ये जो केमिकल्स वाले जो कलर अगर आप इस्तेमाल करते हैं, इनसे होली खेलते हैं, तो ये कितने हार्मफुल हैं और कहाँ-कहाँ हार्मफुल होंगे? जैसे स्किन को लेकर आपने चर्चा की। दूसरा मैं समझना चाहता हूँ, क्या ये कोरोना के जो वायरस हैं, उनके लिए कैरियर का काम कर सकते हैं? क्या उसके लिए कुछ सपोर्टिंग हो सकता है? हमें डरना चाहिए? अब जैसे H3N2 इन्फेक्शन चल रहा है पूरे एनसीआर में, तो उसमें जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, वो ऑलरेडी इरिटेशन वाले मोड में है। ये इन्फेक्शन होने के बाद जो खांसी होती है, उस पेशेंट को ही पता है कि पूरी रात जगना पड़ता है, उसको खांसना पड़ता है। अगर वो जो केमिकल कलर्स हैं, उनके टच में आते हैं, तो वो सारा जब मुँह में जाएगा, तो उनको खांसी फिर से बढ़ेगी, उनको अस्थमा वाली पिक्चर होगी, वो उनके फेफड़ों को नुकसान पहुंचाएगा, वो उनके साइनस को नुकसान पहुंचाएगा, वो उनकी आँखों को नुकसान पहुंचा सकता है, कानों को पहुंचा सकता है, स्किन को पहुंचा सकता है। और इसमें जो मेन केमिकल्स होते हैं उसमें लेड होता है और उसमें एल्युमिनियम होता है, उसमें कॉपर सल्फेट होता है, उसमें और जो केमिकल्स
हम खेतों में यूज़ करते हैं, वो होते हैं जो पॉइज़नस होते हैं, तो वो स्किन के थ्रू एब्ज़ॉर्ब होके जो हमारे इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ पेशेंट हैं, उनके अलग-अलग ऑर्गन पे भी इफ़ेक्ट कर सकते हैं, जैसे गुर्दा हुआ, लीवर हुआ, या हमारी जो बोन मैरो है उसका सप्रेशन कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें जो ये वाले कलर्स हैं उनको अवॉइड करना है, क्योंकि ये सौहार्द वाला फेस्टिवल है। ये हमें ऐसा नहीं है कि हमें किसी से बदला लेना है, उसको नुकसान पहुंचाना है, उसके ऊपर इस तरह का कलर यूज़ करें जिससे उसको नुकसान हो जाए। तो ये चीज़ बिल्कुल दिल में ना रखें। ये बिल्कुल प्यार की तरह एक दूसरे को सौहार्दपूर्ण होली मनाएं और अच्छे कलर्स से मनाएं। जो ऑर्गेनिक कलर्स का मतलब ये है जो फूल पत्तियों से बनते हैं, जैसे जो नीम के पत्तों से आजकल कलर्स बन जी। रहे हैं, और जो तुलसी माता है उसके पत्तों से कलर्स बन रहे हैं, जो अपना गुलाब है उससे कलर्स बन रहे हैं। तो ये जो हर्बल कलर्स हैं ये हमारी स्किन को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उनमें सुगंध भी होती है और होली खेलने में आनंद भी आता है। जी। तो ये तो रही ये बात कि हम कौन से कलर किस तरह के कलर इस्तेमाल करें और किस तरह से हमें फ़ायदा होगा और आपने बीमारियों का भी ज़िक्र कर दिया इसके। इसके अलावा कि जिस तरीके के वायरल इन्फेक्शन हमारे सामने आ रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए आपने बहुत सारी बातें बताई। 10th और 12th के एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, बच्चों के एग्ज़ाम्स भी हैं। तो ऐसे में बच्चों को इस होली पर कितना ध्यान रखना है और उनके पेरेंट्स को कितना ध्यान रखना है जिससे कि वो बच्चे बीमार ना पड़े और उनकी होली की वजह से उनके एग्ज़ाम्स भी डिस्टर्ब ना हो? मैं ये मानता हूँ कि बच्चों को होली खेलनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पढ़ाई एक ही दिन में होती है। वो पूरे साल से पढ़ते हुए आ रहे हैं। वो अपने जो फैमिली फ्रेंड्स हैं या जो फैमिली हैं घर पे होली मनाएं। वो कहीं बाहर ना निकलें जिससे उनको चोट वोट ना लगे। वो टू व्हीलर का इस्तेमाल ना करें, और वो कोई ऐसी चीज़ का इस्तेमाल ना करें जैसे डीजे वगैरह होता है, जिससे कई बार हियरिंग लॉस भी होता है और एक फैटीग सिंड्रोम भी होता है। पर जो आउटडोर एक्टिविटी हैं वो उसको अगर करेंगे तो उससे एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो हमें स्टिमुलेट करते हैं और हमारे पढ़ने में भी सहायक होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि होली का फेस्टिवल नहीं मनाना है, लेकिन वो पूरी जो एग्ज़ाम गोइंग हमारे बच्चे हैं उनको पूरी सावधानी से मनाना है। दूसरा, जो हमारे यंग यहाँ चिल्ड्रन हैं, और जो जितने भी यंगस्टर्स हैं इंडिया में, उनको मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि इंटॉक्सिकेशन जितना भी है उसको इस्तेमाल ना किया जाए, और उसको इस्तेमाल करके अगर आप कोई बाइक चलाते हैं या कोई ऐसी कोई रेसिंग करते हैं तो उससे आपका एक्सीडेंट होने का डर है। एक्सीडेंट होने में फिर चोट लगती है, कोई हड्डी भी टूट सकती है, कोई फेटल एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो आप सब हमारे बच्चे हैं, हमारा देश का फ्यूचर है। तो सब आप ध्यान से इस त्योहार को मनाइए, लेकिन उसके साथ कोई इस तरह का इंटॉक्सिकेशन का इस्तेमाल मत करिए जो आपको नुकसान पहुंचाए और फिर फैमिली को भी ऐसा लगे कि बताइए होली खेलने बच्चा गया था और उसका ये नुकसान हो गया। जी। आपने तो बच्चों के बारे में भी ये ज़िक्र किया जिस तरह से आपने सुना। अभी हम बात कर लेते हैं उन लोगों के बारे में जो होली पे सिर्फ़ शराब पीना ही अपना कर्तव्य समझते हैं। उन्हें लगता है कि अगर शराब नहीं पी, हमने नशा नहीं किया तो होली नहीं मनाई। और आपने देखा होगा हुड़दंग मचाया जाता है सड़कों पे, ढोल नगाड़े बजते हैं, कपड़े फटे हुए हैं या जैसे अपनी कार रेसिंग की बात की, बाइक रेसिंग की बात की। तो इस नशे की प्रवृत्ति से कैसे बचें और बिना नशे के अच्छी होली कैसे मनाएँ? जब हम होली खेलने आते हैं अच्छे रंग लेके, उनमें इत्र होता है, उनमें सुगंध होती है, अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, तो वो जो मैंने अभी एक हार्मोन के बारे में बताया, वो एंडोर्फिन जो हार्मोन है, उसका जो नशा है वो आप मान के चलें कि जो ये शराब और भांग है वो तो कहीं नहीं है उसकी जगह, क्योंकि शराब और भांग अगर हम लेते हैं तो उसके बाद फिर हमें नींद भी आती है और हम फिर परेशान भी होते हैं, बेचैनी भी होती है, उल्टी भी करते हैं और उसके फेटल इफ़ेक्ट भी होते हैं। लेकिन जो ये हार्मोन सीक्रेट होता है,
ये हमें अच्छा महसूस कराता है, हमें स्टिमुलेट करता है और हम अच्छे से फेस्टिवल को एन्जॉय करते हैं, अच्छे से जो फूड घर में बनता है उसको खाते हैं और उसका कोई हैंगओवर नहीं होता है, उसके जब हम जी। खेलते हैं तो बैड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। डॉक्टर साहब 8 मार्च की होली है और 8 मार्च को महिला दिवस भी है। यानी महिलाएँ भी होली खेलेंगी और बहुत सारी कहानियाँ हैं आपके सामने, बहुत सारी फ़िल्मों के ऐसे एग्ज़ाम्पल हैं जिस पर मैं होली पर महिलाओं के साथ अभद्रता हो जाती है और आस-पड़ोस के लोग या करीबी लोग भी कई कर जाते हैं होली के बहाने। तो क ऐसे में महिलाओं को कैसे अपने आप को सुरक्षित रखना है और एक अच्छी और खुशनुमा होली मनानी है? अब जो हमारी माता और बहनें हैं, वो सिर्फ़ इस बात का ध्यान रखें कि अपनी पूरी बॉडी को कवर करें। उससे उनके 2 फ़ायदे होंगे कि एक तो एक्सपोज़र नहीं होगा, एक रंगों से एक्सपोज़र नहीं होगा और उससे पहले जो इस तरह के तत्व हैं, उनको पहचानें कि ये हमारे ऊपर कुछ इस तरह का कर सकते हैं और जितना सेफ़ हो सकता है, मैं तो ये मानता हूँ कि हम लोगों को ये सब मानना चाहिए कि जो हमारी माताएँ-बहनें घर में हैं, वो ही बाहर हैं। तो अगर हम इस तरह की सोच करके होली खेलेंगे, तो हम एन्जॉय भी करेंगे, होली भी खेलेंगे और वो सब भी हमारे साथ मिक्स होके होली खेलेंगी। लेकिन जो हमारे मन में अगर कोई इस तरह की दुर्भावना होगी, तो उससे उनके मन में भी इस तरह का पैदा होगा कोई कि नहीं हम इनके साथ होली नहीं खेलेंगे। वो फिर और बुरा लगता है कि ये जो हमारी माताएँ-बहनें हमसे दूर क्यों जा रही हैं। तो इस तरह का सौहार्दपूर्ण फेस्टिवल मनाएँ, जो हम सब लोग मिलके होली खेलें और वो एक यादगार हो जाए। जी। जिस तरह से डॉक्टर साहब ने कहा, यदि आप एक यादगार होली हो जाए, यदि आप एक यादगार होली मनाना चाहते हैं, तो आपको केमिकल वाले कलर से बचना है, हर्बल कलर से होली खेलनी है, जो फूलों से या इत्रों से या दूसरे तत्वों से बनाई जाती है, जो कि प्राकृतिक होते हैं। जैसे आपने नीम का, तुलसी के पत्तों का ज़िक्र किया है, इससे होली खेलें। बच्चे होली ज़रूर खेलें, लेकिन ध्यान रखें और इसके साथ-साथ जो वायरल फ़ीवर चल रहा है, जिसकी वजह से लगभग आपको 1 महीना बीमार रहते हैं या खाँसी बनी रहती है, उससे भी बचना है। तो ये होली बहुत एहतियात वाली है, इसको बहुत पूरी एहतियात के साथ खेलें। कहीं ये होली आपकी खुशियों में जिसे कहते हैं रंग में भंग डाल दे, वो वाली होली ना बन जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद। देखते रहिए हेल्दी लाइफ विद डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी। बात करेंगे डेमोक्रेसी की। जन आंदोलनों से लेकर देशव्यापी हड़तालों तक, आर्थिक संकट और उसके समाधान, राजनीति और उसके सरोकार, बात होगी नए भारत की, डेमोक्रेसी में चुनाव और आपके अधिकार, बात होगी उस भारत की जहां की डेमोक्रेसी आज भी मिसाल है। देखिए मेरे साथ डेमोक्रेसी मॉनिटर पर।